हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डी टारगेट में। आज हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। देखिए, हिंदी के क्वेश्चन प्रैक्टिस आज आपको कराने वाले हैं। तो सीडीपी प्लस हिंदी की आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो बताइएगा 60 क्वेश्चन में से कितने स्कोर आपके बने हैं सही। देखिए, 60 क्वेश्चन में से अगर 50 क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेशन में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो लोग देखिए कमेंट करके बताते हैं कि मैम क्लास कैसी लगी, उनके लिए दिल से धन्यवाद। जो लोग बताते हैं तो अपनी राय ज़रूर बताया करिए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, तो वह संधि कहा जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। तो परोपकार शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, तो गुण संधि हो जाएगी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परोपकार शब्द में गुण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने मुख्य भेद होते हैं। तो स्वर संधि के कितने मुख्य भेद होते हैं, तो वह 5 होते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि होती है, और गुण स्वर संधि, और वृद्धि होती है, और यड़ स्वर संधि होती है, और अयादि स्वर संधि होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना है तो वह हो जाएगा इति प्लस आदि हो जाएगा। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा तो इति प्लस आदि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है, तो समास कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, जितने भी लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएसटी की मेरी डेली क्लासेस चलती है। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्लस सिलेबस के अनुसार सभी आपको करवा रहे हैं, तो उसको जाके ज़रूर देखिए। देखिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। जितनी भी मेरी क्लासेस है देखिए सभी देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्या आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह हो जाएगा पावक हो जाएगा। जो देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा पावक हो जाएगा। देखिए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है पावक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छावड़ किसके योग से बनता है। तो छावड़ किसके योग से बनता है, तो वह हो जाएगा देखिए का प्लस सा से बनता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यह संयुक्त व्यंजन संयुक्त अक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव हो जाएगा, तो वह हो जाएगा देखिए सूरज हो जाएगा। देखिए, सूरज हो जाएगा, यह तद्भव है। और देखिए, सूर्य जो हो जाएगा यह तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो वह देखिए सर्वनाम कहा जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को देखिए सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धीरे धीरे चल रहा है में धीरे धीरे क्या है। तो वह धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें धीरे धीरे क्या है, तो वह हो जाएगी देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वह धीरे धीरे चल रहा है में धीरे धीरे देखिए क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह देखिए चलने की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए क्लास को, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए, जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं एसएसटी, सीडीपी और हिंदी, देखिए सभी देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कर लिया तो आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको ऐसी ही डेली क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, तो यथाशक्ति में देखिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है और उसमें उपसर्ग लगा भी होता है, तो वह देखिए अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो सदाचार में देखिए कौन सी संधि हो जाएगी, तो उसमें देखिए व्यंजन संधि हो जाएगी। सदाचार में देखिए व्यंजन संधि हो जाएगी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वह हो जाएगा देखिए द्वंद्व समास कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए द्वंद्व समास में अक्सर बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे देखिए माता पिता हो जाएगा और देखिए दिन और रात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर किस समास का उदाहरण है। तो लंबोदर किस समास का उदाहरण हो जाएगा, तो वह हो जाएगा देखिए बहुब्रीहि समास का हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे देखिए लंबोदर का समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कौन सा वाच्य वाइस है। तो राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो वह देखिए हो जाएगा कृतवाच्य हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आप पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो SST मेरी डेली क्लासेस चल रही है, तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। जितने भी देखिए PYQ क्वेश्चन है प्लस देखिए सिलेबस के अनुसार सभी MCQ करवा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी ऐसी ही क्लासेस मिलती रहे। और देखिए आपको SST के साथ साथ हिंदी भी ऐसी ही प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग देखिए कमेंट करके बताते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका UP टेट निकल सके। देखिए जितने भी लोग मुझसे पढ़ रहे हैं मैं ये सोचती हूँ भगवान आप लोगों का सभी लोगों का देखिए UP टेट क्लियर हो जाए। देखिए यही आपका लास्ट मौका है, इसलिए जितना हो सके देखिए जी जान लगाइए और आपका UP टेट क्लियर हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, इनमें में से कौन सा कारक है। तो हिमालय से गंगा निकलती है इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो वह देखिए अपादान कारक हो जाएगा। आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है देखिए अपादान कारक हो जाएगा। देखिए जहाँ किसी वस्तु में अलगाव हो वहाँ देखिए अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें देखिए अनुप्रयास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अनुप्रयास अलंकार में क्या होता है, तो जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आपका देखिए अनुप्रयास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, यहाँ एक ही शब्द के दो अलग अर्थ हैं, यह कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यह देखिए एमक अलंकार हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एमक अलंकार में क्या होता है, तो एमक अलंकार में होता है जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ दोनों का अलग अलग हो, तो वह देखिए एमक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ देखिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहाँ देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वह देखिए अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें देखिए हो जाएगा आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में देखिए रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग शब्द में कहाँ होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द में होता है देखिए शब्द के आदि यानी शुरुआत में होता है। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगता है और उससे जुड़कर देखिए उसका अर्थ बदल देता है।
तो आपका देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो वह हो जाएगा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अति हो जाएगा। अत्यंत में देखिए उपसर्ग अति लगा है, तो देखिए अति प्लस अंत हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो वह देखिए प्रति लगा है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिकूल में देखिए हो जाएगा प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति प्लस कूल हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वह हो जाएगा देखिए आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा समधन, देखिए कार हो जाएगा, देखिए संस्कार हो जाएगा। तो आपका देखिए सम हो जाएगा प्लस देखिए कार हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा देखिए पंकज हो जाएगा, तो आपका देखिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पात रसीम मंडोला, इसमें सरिस शब्द किस अलंकार की पहचान है? तो वह हो जाएगी देखिए आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जिस अलंकार में सा सी से सरिस समान जैसे शब्दों का प्रयोग और तुलना होता है वहाँ देखिए उपमा अलंकार होता है, तो याद रखिएगा आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो अमृत शब्द का सही विलोम हो जाएगा देखिए 20 हो जाएगा, अमृत का हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो अस्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा तो वह जंगम हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर देखिए अगर आपका 60 में से 60 भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तो आपका देखिए अच्छा स्कोर है, आपका यूपी टेट 100% क्लियर हो जाएगा। इतने देखिए इजी भी नहीं है और इतने भी देखिए हार्ड भी नहीं है, आपको देखिए आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आलोक का विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आलोक का अर्थ होता है प्रकाश यानी उजाला होता है, इसलिए इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंधेरा हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें देखिए कर्मधारय समास हो जाएगा, तो मृगनयनी में कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें देखिए यड़ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सूरज हो जाएगा, तो आपका देखिए सूरज जो हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका देखिए सूरज का हो जाएगा सूर्य जो होता है वह तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो चौराहा शब्द में हो जाएगा देखिए आपका देखिए द्विगु समास हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौराहा में देखिए द्विगु समास हो जाएगा। देखिए जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुग्रहित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो कौन सी अनुग्रहित शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी? तो वह हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुगृहित हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों को जिस क्वेश्चन पे डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछा करिए। जो लोग पूछते हैं देखिए बहुत अच्छा करते हैं, पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वा का उच्चारण स्थान होता है तो दंत तोष्ठय होता है, तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वा का उच्चारण होता है तो दंत तोष्ठय हो जाएगा। देखिए वा का उच्चारण दांत और
ओष्ठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो घा का उच्चारण स्थान होता है वह देखिए कौन सा वर्ग होता है। तो वह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कंठ होता है। तो घा का उच्चारण स्थान होता है तो कंठ द्वारा होता है। देखिए का वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान देखिए तालु से होता है। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा। तो 4 गज मलमल में हो जाएगा देखिए परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जहाँ नाप तौल का बोध हो वहाँ देखिए परिमाण बोधक विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम होता है देखिए व्यास होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य का तत्सम रूप क्या होता है। शून्य का तत्सम रूप होता है शून्य होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको सीडीपी के क्वेश्चन मिलेंगे तो कमेंट करके देखिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए ऐसे ही आप लोगों को देखिए जितने भी प्रैक्टिस सेट है सभी करवा देंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका फोल्डिंग पाड़ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका फोल्डिंग पाड़ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो वह हो जाएगा देखिए ले वाइगोस्की के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जॉन डीवी को जाना जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित होती है। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित होती है। तो वह हो जाएगी देखिए पढ़ने और वर्तनी से होती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए डिसलेक्सिया एक पढ़ने से संबंधित विकार होता है जहां देखिए बच्चों को पढ़ने से संबंधित कठिनाइयां होती हैं। तो आपका देखिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में क्या सही है। तो वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार आत्मसात्कीकरण क्या है। तो पियाजे के अनुसार आत्मसात्कीकरण क्या हो जाएगा। तो वह हो जाएगा देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करना हो जाएगा, जो देखिए जीन पियाजे के अनुसार आत्मसात्कीकरण कहलाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार वह क्षेत्र जो बालक के वर्तमान स्तर और भविष्य के संभावित स्तर के बीच के अंतर को दर्शाता है क्या कहलाता है। तो वह हो जाएगा देखिए समीपद विकास का क्षेत्र हो जाएगा जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समीपद विकास का क्षेत्र होता है वाइगोस्की के अनुसार वह क्षेत्र होता है जहाँ बालक वर्तमान स्तर और भविष्य के संभावित स्तर के बीच के अंतर को दर्शाता है समझता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की गलतियां और भ्रांतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होती हैं। तो बच्चों की गलतियां और भ्रांतियां शिक्षण अधिगम में क्या होती हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण योगदान देती हैं भ्रांतियां और गलतियां बच्चों की। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि IQ का कौन सा स्तर शिक्षण योग्य माना जाता है। तो बुद्धि लब्धि IQ का कौन सा स्तर शिक्षण योग्य माना जाता है। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 50 से 69 तक माना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि IQ का कौन सा स्तर
शिक्षण योग्य माना जाता है, तो वह माना जाता है 50 से लेकर 69 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी के अनुसार सीखना किस पर निर्भर करता है? तो कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार सीखना किस पर निर्भर करता है? तो वह हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अचानक पूरी स्थिति को समझने और सूझ पर होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वह हो जाएगा अल्फ्रेड बीने द्वारा किया गया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्फ्रेड बीने द्वारा देखिए प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, क्यों करते हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, वे अपने कार्य को दिशा देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं तो वे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक किस स्तर पर नैतिक निर्णय लेते समय बाहरी पुरस्कार और दंड पर निर्भर रहता है? तो कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक किस स्तर पर नैतिक निर्णय लेते समय बाहरी पुरस्कार और दंड पर निर्भर रहता है? तो वह हो जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वह हो जाएगा देखिए थॉर्नडाइक द्वारा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी प्रकार के बच्चों को एक ही छत के नीचे नियमित स्कूल में शिक्षित करना। आपका देखिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो वह हो जाएगा स्पीयरमैन ने दिया था। आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक जी कारक सामान्य बुद्धि होती है और देखिए एक यश कारक जो विशिष्ट कारक बुद्धि होती है। तो याद रखिएगा, दोनों काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जीव पर किए थे? थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जीव पर किए थे? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सभी को बताना है, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को बताना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने प्रकार के हैं? तो वह देखिए 3 प्रकार के हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक के देखिए सीखने के मुख्य नियम हैं 3 हैं। पहला है देखिए तत्परता नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तीनों देखिए मुख्य नियम है थॉर्नडाइक का। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत मनोविज्ञान के किस संप्रदाय स्कूल के अंतर्गत आता है? तो वह देखिए व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं SST देखिए CDP और देखिए हिंदी की, तीनों देखिएगा, आपका 100% यूपीटेट क्लियर हो जाएगा। अगर देखिए आप लोग बोलेंगे तो ऐसे ही आप लोगों को हिंदी और CDP क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। और देखिए 60 क्वेश्चन में से आपके कितने स्कोर हैं तो ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए आपको उसी के आधार पर क्वेश्चन और भी हार्ड लेके आएंगे।